नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तिलोत्तमा अप्सरा साधना। दोस्तों, तिलोत्तमा अप्सरा की गिनती भी श्रेष्ठ अप्सराओं में होती है। यह अप्सरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में साधक की सहायता करती है। यह साधना अनुभूत है। इस साधना को करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस साधना को शुरू करते ही 1-2 दिन में धीमी धीमी खुशबू का प्रवाह होने लगता है। यह खुशबू तिलोत्तमा के सामने होने की पूर्व सूचना है। अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण एक श्रमसाध्य कार्य है। मेहनत बहुत ही जरूरी है। एक बार अप्सरा के प्रत्यक्षीकरण के बाद कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्यतः अप्सरा साधना भी गोपनीयता की श्रेणी में आती है। सभी को इस प्रकार की साधना जीवन में एक बार सिद्ध करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कलियुग में जो भी कुछ चाहिए वो सब इस प्रकार की साधना से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इन साधनाओं की अच्छी बात यह है कि इन साधनाओं को साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। मतलब उसको कोई पंडित या तांत्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। साधक स्नान कर ले, अगर नहीं भी कर सके तो हाथ मुंह अच्छी तरह से धोकर धुले वस्त्र पहनकर रात में ठीक 10 बजे के बाद साधना शुरू करें। रोज दिन में एक बार स्नान करना जरूरी है। मंत्र जाप में कंबल का आसन रखें और अप्सरा और स्त्री के प्रति सम्मान आदर होना चाहिए। अप्सरा, गुरु, धार्मिक ग्रंथों और विधि में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, नहीं तो सफलता होना मुश्किल है। अविश्वास का साधना में कोई स्थान नहीं है। साधना का समय एक ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक स्टील की प्लेट में सारी सामग्री रख लें। साधना करते समय और मंत्र जप करते समय जमीन को स्पर्श नहीं करते। माला को लाल या किसी अन्य रंग के कपड़े से ढककर ही मंत्र जप करें या गोमुखी खरीद लें। मंत्र जप को अंगूठा और माध्यमा से ही करें। मंत्र जपते समय माला में जो अलग से एक दान लगा होता है उसको लांघना नहीं है, मतलब जंप नहीं करना है। जब दूसरी माला शुरू हो तो माला के आखिरी दाने मनके को पहला दाना मानकर जप करें। इसके लिए आपको माला को अंत में पलटना होगा। इस क्रिया का बैठकर पहले से अभ्यास कर ले। और पूजा सामग्री: सिंदूर, चावल, गुलाब पुष्प, चौकी, नैवेद्य, पीला आसन, धोती या कुर्ता, पैजामा, इत्र, जल पात्र में जल, चम्मच, एक स्टील की थाली, मौली, कलावा, अगरबत्ती, एक साफ कपड़ा, बीच बीच में हाथ पोंछने के लिए, देशी घी का दीपक, चंदन, केसर, कुमकुम, अष्टगंध, यह सभी तिलक के लिए। विधि: पूजन के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। पूजन सामग्री अपने पास रख ले। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्रोच्चारण के साथ जल को सिर, शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़क ले। ओम
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए शिखा चोटी को गांठ लगाए, स्पर्श करे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्व मे। अपने माथे पर कुमकुम या चंदन का तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अपने सीधे हाथ से आसन का कोना जल कुमकुम थोड़ा डाल दें और कहें, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारयामा देवी पवित्रं कुरु चासनम। संकल्प दाहिने हाथ में जल लें और संकल्प कैसे करें वो नीचे लिखे हुए शब्दों में आपको दे देता हूँ। संकल्प हो जाने के बाद सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए देवी तिलोत्तमा अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा देवी तिलोत्तमा अप्सरा के साक्षात दर्शन की अभिलाषा और प्रेमिका रूप में प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, जिससे देवी तिलोत्तमा अप्सरा प्रसन्न होकर दर्शन दे और मेरी आज्ञा का पालन करती रहे। साथ ही साथ मुझे प्रेम, धन धान्य और सुख प्रदान करे। जल और सामग्री को छोड़ दें। गणपति का पूजन करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरु पूजन कर ले। कम से कम गुरु मंत्र की 4 माला करें या जैसा आपके गुरु का आदेश हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। ओम सिद्धि बुद्धि साहिताय नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः का 21 बार जप कर ले। अब अप्सरा का ध्यान करें और सोचे कि वो आपके सामने है। दोनों हाथों को मिलाकर और फैलाकर कुछ नमाज पढ़ने की तरफ बना लो। साथ ही साथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तिलोत्तमा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हुए एक एक गुलाब थाली में चढ़ाते जाएं। अब सोचो कि अप्सरा आ चुकी है। हे सुंदरी, तुम तीनों लोगों को मोहने वाली हो। तुम्हारी देह गोरे गोरे रंग के कारण अत्यंत चमकती हुई है। तुमने अनेकों अनोखे अनोखे गहने पहने हुए हैं और बहुत ही सुंदर और अनोखे वस्त्र को पहना हुआ है। आप जैसी सुंदरी अपने साधक की समस्त मनोकामना को पूरी करने में जरा सी भी देर नहीं करती। ऐसी विचित्र सुंदरी तिलोत्तमा अप्सरा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
इन गुलाब के सभी गंध से तिलक करें और स्वयं को भी तिलक कर लें। ओम अपूर्व सौंदर्याय अप्सराय सिद्धये नमः। मोली कलवा चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि। ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। गुलाब का इत्र चढ़ाएं। गंधम समर्पयामि। ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। फिर चावल बिना टूटे। अक्षतां समर्पयामि। ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। अगरबत्ती धूपम अघ्रापयामि। ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। दीपक देशी घी का दीपक दर्शयामि। ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। मिठाई से पूजा करें। नैवेद्ययामि। ओम तिलोत्तमा अप्सराय नमः। फिर पूजा समाप्त होने पर सभी मिठाई को स्वयं ही ग्रहण करें। पहले एक मीठा पान इलायची लौंग गुलकंद का अप्सरा को अर्पित करें और स्वयं खाएं। इस मंत्र की स्फटिक की माला से 21 माला जपें और ऐसा 11 दिन करनी है। दोस्तों, अभी एक मंत्र दे रहा हूँ। ओम क्लीं तिलोत्तमा अप्सराय मम वश्मनाय क्लीं फट। यहाँ देवी को मंत्र जप समर्पित कर दें। क्षमा याचना कर सकते हैं। जप के बाद में यह माला को पूजा स्थान पर ही रख दें। मंत्र जाप के बाद आसन पर ही 5 मिनट आराम करें और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यदि कर सके तो पहले की भांति पूजन करें और अंत में पूजन गुरु को समर्पित कर दे। अंतिम दिन जब अप्सरा दर्शन दे तो फिर मिठाई इत्र आदि अर्पित करें और प्रसन्न होने पर अपने मन के अनुसार वचन लेने की कोशिश कर सकते हैं। पूजा के अंत में 1 चम्मच जल आसन के नीचे जरूर डाल दें और आसन को प्रणाम कर ही उठे। हरिओम तत्सत। नियम जिनका पालन अधिक से अधिक इस साधना में करना चाहिए वो सब नीचे लिखे हैं। ब्रह्मचर्य रहना परम जरूरी होता है। अगर कुछ विचारना है तो केवल अपने इष्ट का या ओम नमः शिवाय या अप्सरा का ध्यान करें। आप सदैव यह सोचें कि वो सुंदर सी अप्सरा आपके पास ही मौजूद है और आपको देख रही है। ऐसी अवस्था में क्या शोभनीय है आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। भोजन मांस शराब अंडा नशे तंबाकू तामसी भोजन आदि सभी से ज़्यादा दूर रहना है। इनका प्रयोग मना है। केवल सात्विक भोजन ही करें क्योंकि यह काम भावना को भड़काने का काम करता है। मंत्र जप के समय कृपा करके नींद आलस्य उबासी छींक थूकना डरना लिंग को हाथ लगाना सेल फोन को पास रखना जप को पहले दिन निर्धारित संख्या से कम ज़्यादा जपना गा कर जपना धीमे धीमे जपना बहुत ही ज़्यादा तेज जपना सिर हिलाते रहना स्वयं हिलते रहना मंत्र को भूल जाना पहले से याद नहीं किया तो भूल जाना हाथ पैर फैलाकर जप करना यह सब कार्य मना है। मेरा मतलब है कि बहुत ही गंभीरता से मंत्र जप करना है। यदि आपको पैर बदलने की ज़रूरत हो तो माला पूरी होने के बाद ही
पैरों को बदल सकते हैं या थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप बंद ना करें। यदि आपको सिद्धि चाहिए तो भगवान श्री शिव शंकर भगवान के कथन को कभी ना भूलना कि जिस साधक की जिह्वा परान्न दूसरे का भोजन खाना से जल गई हो, जिसका मन में परस्त्री अपनी पत्नी के अलावा कोई भी हो और जिसे किसी से प्रतिशोध लेना हो, उसे भला कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है? यदि उसे एक बार भी प्रेमिका की तरह प्रेम पूजा किया तो आने में कभी देरी नहीं करती। साधना के समय वो एक देवी मात्र ही है और आप साधक हैं। इनसे सदैव आदर से बात करनी चाहिए। समस्त अप्सराएं वाक सिद्ध होती है। किसी भी साधना को सीधे ही करने नहीं बैठना चाहिए। उससे पहले आपको अपना कुछ अभ्यास करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है यह भी जान लेना चाहिए और बार बार बोलकर अभ्यास कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर अप्सरा जरूर सिद्ध होती है। बाकी जो देवी कालिका की इच्छा, क्योंकि होता वही है जो देवी जगत जननी चाहती है। साधना से किसी को नुकसान पहुंचाने पर साधना शक्ति स्वयं ही समाप्त होने लगती है। इसलिए अपनी साधना की रक्षा करनी चाहिए। किसी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी ना किसी जो बहुत ही ज़रूरतमंद हो, उसकी सहायता करी जा सकती है। वैसे यह साधना साधक का ही ज़्यादा भला करने वाली है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस साधना को नए साधक और ऐसे आदमी को जरूर करना चाहिए जो देवी देवता में यकीन ना रखता हो। यदि ऐसे लोग थोड़ा सा विश्वास करके भी इस साधना को करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम ज़रूर मिलने चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।